हमारा ये दिल हो गया। अब ये वाला दिल नहीं है भाई साहब, ये तो साला धड़कता नहीं है। ये वाला दिल ये नहीं धड़कता है। जो ये वाला दिल है जिसमें आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं, कुछ इस साइड से इस तरीके से बना होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ओके, तो देखो बाबू, जो यहाँ का जो दिल है हमारा, ये जो ब्लड पंप कर रहा है, ये तो साला बेकार का काम है, ये तो बेकार है, कोई मतलब नहीं इसका होता। पहले चलोगे, दिल लगाओगे, उसके बाद ब्रोक होगा, फिर साइड साइड गाने सुनोगे। ये वाला बेकार, बाकी ये वाले बात करना मैं हमारे वाले यहाँ पर जो यहाँ पे होता है, जब वो पंप करता है, क्या करता है, पंप करता है। तो ये करता कौन है, इसको मजबूर कौन करता है, कभी आपने सोचने की कोशिश की? यानी कि 1 मिनट में 70 से 72 बार जो धड़कता है, इसको धड़कने के लिए मजबूर कौन करता है? ये 20 बार भी धड़क सकता है, क्यों नहीं धड़कता? 10 बार भी धड़क सकता है, क्यों नहीं धड़कता? 1 बार भी 1 मिनट में धड़क सकता है, क्यों नहीं धड़कता? 100 बार भी धड़क सकता है, क्यों नहीं धड़कता? 150 बार धड़क सकता है, क्यों नहीं धड़कता? एक फिक्स रेशियो क्यों इसका फिक्स हो गया है, 70 से 72 बार। बाबू देखिए, जो बीपी होती है, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, तो वहाँ पे बीपी जब बढ़ती है तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, यानी कि मेरी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। ओके, तो देखिए नॉर्मल बीपी कितनी होनी चाहिए, 80 मतलब 120/80 होनी चाहिए, यानी कि जो जाने का प्रेशर होता है ब्लड का वो 120 होना चाहिए, लौटने का 80 होना चाहिए। लेकिन ये तो किसी के पास एकदम इक्वल रहेगा नहीं, तो इसलिए इसको इतना माना जाता है कि जो बीपी होती है वो 125 से क्या बोलते हैं 80-82 तक हो सकती है। समझ रहे हो आप? यानी कि जो जाने का प्रेशर होता है वो 125 के अंदर में होना चाहिए, और जो आने का प्रेशर होता है 85 के अंदर में होना चाहिए, 80 से 85 के अंदर में। तो इसको बोलते हैं मानो एकदम वेल मेंटेन, मतलब स्वस्थ है। जैसे कि हम लोगों की एज में जो हम लोगों का बीपी होता है वो कितना होता है, 120 से ऊपर होता है जाने का प्रेशर, और आने का 80 से ऊपर होता है, 85 के बीच में, यानी कि 120 125 के बीच में होता है जाने का प्रेशर, और आने का प्रेशर 80 से 85 के बीच में होता है। इसलिए हम लोगों का माइंड थोड़ा मस्त काम करता है। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे, हृदय के बारे में। यानी कि जो इसका हृदय को 70 से 72 कितने बार, 70 से 72 बार धड़कने को कौन फोर्स करता है, यानी कि कौन कहता है कि तुम 70 से 72 बार ही धड़को। तो देखिए गाइज, इसको धड़कने के लिए हमारा बॉडी का कोई अंग उत्तरदायी नहीं है, हमारा ब्रेन का कोई ऐसा भाग नहीं है जो इसके लिए उत्तरदायी है कि इसको हाँ 70 से 72 बार ही धड़कना है। हमने बताया था यहाँ पे जो पीछे मस्तिष्क होता है, मिडल ऑफ गाटा, ये सब चीज़ें बताई थी। उसमें एक चीज़ बताई थी, जो ऐच्छिक अनैच्छिक जो है होती हैं, तंत्रिकाएँ होती हैं, वो इस चीज़ को कंट्रोल करती हैं। लेकिन हाँ, ये कौन करती हैं, अनैच्छिक करती हैं, नॉट ऐच्छिक। समझ रहे हो ना? तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, हृदय पेशियाँ, यानी कि जो हृदय के साथ में अटैच होती हैं मांसपेशियाँ, उसको बोलते हैं हृदय पेशियाँ। हृदय यानी कि हार्ट, दिल, उसके साथ अटैच होती हैं, उसको बोलते हैं मांसपेशी, हृदय पेशियाँ। तो ये जो होती हैं ये हम लोगों के कंट्रोल में नहीं होती। समझ रहे हो ना मेरी बात को आप? यानी कि इसको हम चाह के भी रोक नहीं सकते हैं, और ना ही इसको चाह के बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने का एक चीज़ है, आप अगर अपना हार्ट बीट बढ़ाना चाहते हैं, टेंशन लीजिए बम्पर, हार्ट बीट आपकी बीपी वेल मेंटेन 40 से 35, 25 से 35, 40, 50 तक सब जा सकती है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? अगर उतारना है तो किसी से बात कीजिए, अगर आपको अपनी बीपी कम करनी है, किसी मस्त इंसान से बात कीजिए जो आपसे ज़्यादा करीब हो, आपसे बढ़िया घुल मिल के बात करता हो। तो हाँ, बात कर देते हैं हृदय पेशियों के बारे में। तो देखिए, ये अनैच्छिक पेशियों के प्रकार होते हैं। जैसे कि हमने बताया था, ये मांसपेशियाँ होती हैं, कुछ ऐच्छिक कुछ अनैच्छिक होते हैं। तो ऐच्छिक जो होती हैं हमारी इच्छा अनुसार चलती हैं, जैसे कि हमारा हाथ उठाना है तो ये ऐच्छिक हो गई। समझ रहे हो ना मेरी बात को आप? और अनैच्छिक मतलब हम उस पर कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जैसे दिल का धड़कन, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चाहे जो भी कर लो आप। ओके,
आप इसको कुछ भी कर लो लेकिन इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ये हो गई पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हो गया ये हृदय में पाया जाता है, हमने बताया कि हृदय के साथ अटैच होता है, उसको वो बोलते हैं हृदय में पाया जाता है। फिर तीसरा हो गई यह इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती, इसको आप अपने मर्जी से नहीं चला सकते हो। अगर अपने मर्जी से चलाओगे तो आप मर जाओगे अपने मर्जी से चलाओगे तो आप मर जाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यानी कि जो आपका हृदय है इसको अपने मर्जी से नहीं चला सकते हो। ये तो है नहीं, एक मोटरसाइकिल है भैया, किक मारो स्टार्ट करो चलो चलते हैं घूमने। अब हम यहाँ पे पहुँच गए, ये चौराहा है, यहाँ पे ये दुकान है, यहाँ पे हमको ख़रीदना है, कुछ ख़रीदना है तो चाबी कट करिए, गाड़ी बंद, स्टैंड लगाए, खड़ा हो गए, आराम से जाए प्रोडक्ट लिए, आराम से फिर आए, गाड़ी बैठे चले आए। तो हमने यहाँ पे गाड़ी को क्या किया, इच्छा अनुसार चलाया, जहाँ पे मेरी इच्छा हुई रोक दिया, जहाँ पे नहीं इच्छा हुई चालू कर दिया। तो लेकिन हमारा जो हार्ट बीट है, दिल है, इसको हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसको अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकते हैं। इसको चलाने के लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं है। अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो ये चलता रहेगा, बंद तभी होगा जब आप निकल लोगे। समझ रहे हो? यानी कि जो हार्ट बीट है अगर बंद हो जाएगा तो आप निकल ही लोगे। तो इसलिए देखते होंगे कुछ मरीज को जैसे कि मान लीजिए आपको शॉक लगा, लाइट का करंट लगा, तो अगर आपकी हार्ट बीट थोड़ा रुक रही है, यानी कि 1 सेकंड में, मतलब कि जैसे आपको झटका लगा, आप गिरे धांधे, आपकी हार्ट बीट रुक गई है, तो क्या करता है डॉक्टर, इतना बड़ा 2 प्रेस जैसा लिए रहता है, उस पर ऐसे केमिकल लगाता है और इसे धाक से मारता है, इसे धाक से, तो आपको झटका देता है, शॉक देता है। वो क्या देता है? ये आपकी हार्ट बीट को स्टार्ट करने के लिए। अगर आपका हार्ट बीट स्टार्ट हो गया, 2-4 मिनट में आपका हार्ट बीट स्टार्ट हो गया, तब तो आप जी जाओगे। हार्ट बीट नहीं स्टार्ट हुई, गए आप काम से। ओके, तो इसको स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो, बंद भी नहीं कर सकते हो, स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो। स्टार्ट तो जो है बचपन से, जब बच्चे का जन्म होता है तभी स्टार्ट होता है। वो डॉक्टर स्टार्ट करता है, उसको ज़बरदस्ती स्टार्ट नहीं होता। कुछ बच्चों का स्टार्ट हो जाता है अपने आप, कुछ बच्चों का नहीं स्टार्ट होता है। मुंह में हवा ब्लो करके, बैक को रफ करके, सीने को दबा करके वो डॉक्टर स्टार्ट करता है। ओके, अब बात करते हैं ये जो इसके हार्ट बीट है, इसको मतलब जो फूलता है और पिचकता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं डॉक्टर जो होता है आला लगाता है, स्टेथोस्कोप, और आपके सीने के पास में रखता है, और वो क्या सुनता है? आपकी हार्ट बीट। जब हार्ट बीट सुनता क्यों है, देखिएगा, इस हार्ट बीट सुनने में उसको क्या चीज़ें मिलती हैं जो सुनता है। ये तो है नहीं कि हार्ट बीट ऐसा करता रहेगा, नहीं, एक साउंड आता है। कौन सा? लव डब। यानी कि जब ब्लड उसमें गिरता है तो उसमें लव की आवाज़ आती है, जब ब्लड ऊपर की तरफ जाता है तो डब की आवाज़ आती है। जैसे कि आप किसी कुएं में या तालाब में आप ढीला समझ हो, कंकड़, पत्थर का टुकड़ा, उसको फेंकते हैं, डब की आवाज़ आती है। क्या होती है? डब की आवाज़ आती है। तो यही होता है, जब इसमें ब्लड गिरता है डब की आवाज़ आती है, जब निकलता है लव की आवाज़ आती है। तो डॉक्टर यही सुनता है, लव डब। आपकी हार्ट बीट यही होती है, लव डब। लव हुआ तो 1, डब हुआ 2, लव डब, हमेशा ये चलती रहती है। आप कभी अपने हृदय पर ऐसे हाथ रख के महसूस करेंगे, इसे धुक करता रहेगा। इस पर गाना बना है, समझ रहे हो ना? गाना बना है यार, गा नहीं सकते, थोड़ा ख़राब है। हाँ, तो ये क्यों होता है? जो फूलता पिचकता है हार्ट, ये क्यों होता है? देखिए गाइज, या एक मांसपेशी को दूसरी मांसपेशी से जोड़ने का काम करती कौन? अभी कल वाली वीडियो में हमने बताया, सेलेक्सोर हमने बताया था, मांस को आपस में जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं सेलेक्सोर। अगर हड्डी को जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? आप कमेंट करके बताना। अगर हड्डी मांस को जोड़ते हैं तो टेंडम, कमेंट करके बताना आप। ओके, अगर हड्डी को जहाँ हड्डी का जोड़ होता है उसको क्या बोलते हैं बताना। अरे चलो मैं ही बता देता हूँ, लिगामेंट बोलते हैं। क्या? लिगामेंट। ओके, हाँ, तो बात करते हैं, अगर एक मांसपेशी को दूसरी मांसपेशियों को जोड़ने का काम कौन करता है? सेलेक्सोर। ओके, तो ये होता है। इसकी वजह से क्या होता है? जब ये जुड़ता है तो मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यानी कि जब ये सेलेक्सोर वहाँ पे जोड़ देता है इन एक दूसरे मांसपेशियों को, क्योंकि हमारा हृदय तो एक ऐसे तो ढलुआ बना नहीं है कि माल गरमा के उसमें डाल दिया गया और उसको बना दिया गया ढलुआ हृदय, नहीं बना पाया। तो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर, छोटी छोटी मांसपेशियों के हर एक परत से मिलकर बना हुआ है। तो इसको जोड़ने के लिए क्या लगा है? सेलेक्सोर होता है। सेलेक्सोर के कारण वो दिल है इसे पिचक जाता है।
जब पिचक जाता है तो खून सरहद ऊपर फेंक देता है। ओके, उसके बाद में फिर क्या होता है, जबकि एक्सटर्नस पेशियां के कारण वो फैल जाती हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, सेलेक्सोर और एक्सटर्नस। जो सेलेक्सोर के कारण ये दिल पिचक जाता है और जो है एक्सटर्नल के कारण इसे फैल जाता है। तो यही कारण होता है लपडप की आवाज़ आने की। किस चीज़ की? लपडप की आवाज़ आने की। तो हमारा दिल की धड़कन है वो किस चीज़ से चलता है, उसको मेंटेन कौन करता है? सेरेस और एक्सटर्नस। ओके गाइज, तो ये छोटी सी जानकारी इसके बारे में, हृदय पेशी के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद।